हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आरबीआई ग्रेड बी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। तो देखो आज का टॉपिक क्या है। देखो आज यहाँ पर जो टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, स्लॉग्स है। और इसका पार्ट 2 करेंगे। मतलब इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवाया। अगर आप प्रीवियस क्लास में देखेंगे, क्लास नंबर 5 में देखेंगे, तो मैंने स्लॉग्स के मतलब की कॉन्सेप्ट बताए थे और उसके बाद मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे। तो देखो आज क्या करना है, आज सिमिलर करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ेंगे। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। काफी स्टूडेंट होंगे जिन्हें समझ नहीं आया होगा ना, तो दोबारा समझ आ जाएगा, और जो नए हैं उन्हें समझ आ जाएगा। तो दोबारा हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद ना फिर मेरे पास आज 10 क्वेश्चन और है। तो देखो जो कल क्वेश्चन करे थे ना, उससे लेवल थोड़ा सा आता है। तो इनको करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं। ये देखो, बाकी आपको ये पता ही है, अगर पजल आपको बेसिक से सीखनी है, बिल्कुल जीरो से समझ ना आती हो, तो ये सीरीज ज्वाइन कर लेना। इसमें 100 से ज्यादा पजल करवाऊंगा बैंक, पीओ और क्लर्क के लिए। ठीक है, ये सारी प्री ओरिएंटेड क्लासेस हैं। देखो अब देखो, हम थोड़ा सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कल भी सीखा था, आज बताता हूँ क्या है। देखो वही, देखो इसमें 4 हमारी स्टेटमेंट होती है मेनली। सबसे पहले होती है, देखो इस तरीके से, ऑल वाली। ठीक है। तो ऑल वाले का डायग्राम कैसे बनता है। ऑल वाले का डायग्राम देखो, स्टेटमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि ऑल ए इज बी, मतलब सारे ए बी हैं। तो देखो उसको कैसे डायग्राम में करोगे। देखो ऑल के बाद जो वेरिएबल लिखा रहता है ना, उसका सर्कल बनाएंगे। पहले सबसे पहले वो सर्कल बनाओगे। ठीक है, उस सर्कल को छोटा सर्कल बना देंगे, मतलब पूरा इसको अंदर कर देंगे, इसके अंदर बी के अंदर बाद वाले वेरिएबल में। तो ये डायग्राम बनता है। ऑल ए इज बी, तो कैसे करा, ऑल के बाद जो वेरिएबल था वो पहले छोटा सर्कल बनाया, फिर उसको पूरा अंदर कर दिया किसके, जो बाद वाला वेरिएबल दे रखा है। तो ये ऑल का केस होता है। पहला क्या कहते हैं, केस ये बनता है। दूसरा केस कौन सा बनता है स्लॉक्स में, देखो दूसरा केस यहाँ पर बताता हूँ, ये बनता है आपका सम का। ठीक है। और देखो ये एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये ऑल और ये सम होते हैं ना, ये हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट मानी जाती है। ये जरा ध्यान रखना, ये वाली ये हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट मानी जाती है, क्योंकि ऑल भी पॉजिटिव बता रहा है, सम भी देखो, सम पॉजिटिव ही तो बता रहा है। तो देखो इसका कैसे डायग्राम बनेगा। देखो एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से, सम ए इज, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो देखो इसका डायग्राम हमेशा इस तरीके से, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये देखो इस तरीके से बना दो, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर लो। देखो ये पार्ट है ना, ये बन गया सम ए आर बी। तो देखो जब भी सम ए आर बी होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट सम बी आर डी भी होता है। ये याद रखना, ये दोनों तरफ से होता है। ठीक है। अगर देखो ये बोल दिया कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो कुछ बी ए भी तो होगा। पर देखो इसमें ऐसा नहीं है, अगर पूरे सारे ऑल ए बी हैं तो ऑल बी ए नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, कई बार आपके क्वेश्चन में ये आएगा। अब देखो क्वेश्चन, आप हम चलते हैं आपका स्टेटमेंट नंबर 4 पे चलते हैं, 3 पर। ठीक है, फिर 4 पे चलेंगे। अब देखो एक आपका डायग्राम आता है जो स्टेटमेंट यूज होती है, ये तीसरे नंबर है, ये कहलाती है नो। नो मतलब कि नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट मानी जाती है। तो स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी रहेगी, इस तरीके से आएगी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो कैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे, पहले ए का सर्कल बनाओ। ठीक है, फिर बी का बना दो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है ना, दूर दूर सर्कल है, उनका रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो इस तरीके से दोनों एरो बनाओगे, क्योंकि दोनों तरफ ही नेगेटिव है। इसलिए देखो इसमें भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर कोई ए बी नहीं है ना, तो कोई मतलब कि कोई ए बी नहीं है, तो कोई बी ए नहीं होगा। तो इसमें भी क्या होगा, डिफॉल्ट हम स्टेटमेंट को ऐसे भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नो बी इज ए और नो ए इज बी, दोनों ही बात सही होती है। अब स्टेटमेंट नंबर 4 आता है, जो काफी इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग होता है। देखो सम नोट, और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी के बनते हैं, सम नोट के। ठीक है। सम नोट में क्या होता है, देखो स्टेटमेंट में ले लेता हूँ, सम ए इज नॉट बी, इसका मतलब है कुछ ए बी नहीं है। तो देखो डायग्राम मैंने देखो बताया था, आज भी बता देता हूँ किस तरीके से। देखो ये देखो, ए का सर्कल बनाओगे पहले, फिर बी का कहीं पे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सम ए आर नॉट बी, तो सम का मतलब क्या होता है, कुछ। तो कुछ भी पार्ट ए मैंने कर दिया, सम का कहीं का पार्ट बी के पास नहीं जाएगा, इस तरीके से। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक तरफ से नेगेटिव होता है, क्योंकि देखो सम ए आर नॉट बी बोला गया है। मतलब ए ने कमिटमेंट करी है कि बी के पार्ट्स नहीं जाएगा, कुछ पार्ट। पर बी ने तो कुछ नहीं बोला ना, तो बी पूरा आ सकता है।
तो कभी कंफ्यूज मत होना कि आप लॉजिक लगा कि सम ए इज नॉट बी है तो सम बी भी नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ऑलवेज इसको लिख लो, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। ऑलवेज वन साइड नेगेटिव, ये हमेशा याद रखना, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो अभी हम क्वेश्चन करेंगे और भी, देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं, देखो वैसे ही पूरा सिलॉक्स है ना, देखो ये बताना भूल गया इधर, एक मिनट, देखो ये वाली स्टेटमेंट भी ना, ये स्टेटमेंट भी माइनस की होती है, मतलब दो स्टेटमेंट हमारी होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखो टू स्टेटमेंट होती है पूरे सिलॉक्स में पॉजिटिव, और टू स्टेटमेंट होती है नेगेटिव, सिर्फ चार स्टेटमेंट के बेसिस पर पूरा होता है स्लॉक्स। यही चीजें आपको सारी ध्यान रखनी पड़ेगी, इसी का अगर समझ लिया तो स्लॉक्स पूरा खत्म हो जाता है। पर मैं देखो एडिशनल तौर पर कुछ बता देता हूँ, वो स्टेटमेंट कुछ होती नहीं है मगर कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को ज्यादातर। ये देखो, देखो क्या होता है, पहले मैं फ्यू बता देता हूँ। फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू मीन्स होता है सम, ठीक है। अब देखो आजकल एक स्टेटमेंट आ रही है आजकल, पता होगा, ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो इसको क्या है, देखो फ्यू के आगे कुछ भी लिखते हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली से कंफ्यूज मत होना, फ्यू के आगे कुछ भी हो तो ये सम ही कंसिडर होता है, मतलब अगर फ्यू बोलो सम बोलो बात एक ही, अगर फ्यू के आगे कुछ लगा दो या सम के आगे भी कुछ लगा दोगे ना तो वो तो सम ही रहेगा। तो उसका डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनाना, ओनली या फ्यू, इस तरीके से सम वाला बनता है। ये स्टेटमेंट आप एडिशनल है, आप देखो एक स्टेटमेंट और बता देता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये वाला भी है, ओनली ए इज बी, देखो उसमें फर्क है, उसमें ओनली या फ्यू था। देखो कभी भी ओनली ए इज बी लिखा हो ना तो आप इसको इस तरीके से रीड करना, या ये कह सकते हो ये इक्वेशन बराबर किसके होती है, ऑल बी इज ए। कैसे रीड करोगे, ओनली ए इज बी मतलब लास्ट से पढ़ो, लास्ट जो वेरिएबल है उससे पहले ऑल लगा दो, ठीक है, फिर लिखो ऑल बी इज ए, ये वाला वेरिएबल बाद में लेना। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट कौन सी बन गई, ऑल वाली तो बन गई। जब ऑल वाली बन गई, जो मैंने बताया था ऑल के साथ जो वेरिएबल है आपका, यहाँ पे लिखता हूँ, ऑल के साथ जो वेरिएबल होता है पहले ऑल के बाद, तो वो छोटा सर्कल बनता है, और जो बाद वाला होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से होता है। अब देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर और कर लेते हैं, क्या कहते हैं, देखो आइदर और का केस, आइदर और होता क्या है, देखो आइदर और, इसमें भी कंफ्यूजन काफी होती है, और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन एक जरूर आता है, अगर कितने भी क्वेश्चन आए, दो आए तीन पांच आए, एक जरूर आएगा। तो देखो क्या होता है, इसके लिए कुछ स्टेटमेंट होती है, मतलब कि कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। एक हफ्ते को हमें स्टेटमेंट दी होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो कंक्लूजन होता है ना, हमेशा कंक्लूजन दो दिए होंगे, दो में ही होता है, वैसे चार दिए हो मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, दो में मानो। तो देखो पहला कंक्लूजन जो होता है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब उसमें ऑल का जिक्र होना चाहिए या सम का, ठीक है, एक कोई सी भी। और एक स्टेटमेंट होनी चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक में नो होना चाहिए और दूसरे में क्या होना चाहिए, सम नॉट, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बनता है, ठीक है। एक मतलब मैंने क्या बताया, एक स्टेटमेंट होनी है पॉजिटिव, इसको कहते हैं 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और दूसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कम वाली, मतलब 100 से कम, 100% से कम। तो अब देखो पहली कंडीशन ये देखना, कभी भी आइदर और का केस आ रहा हो ना ये, और दूसरा कंडीशन ये होती है, दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल, जैसे सर्कल नंबर ए है सर्कल नंबर बी है, ये दोनों के बीच में हमें डेफिनेट में, डेफिनेट मतलब पक्के तौर पे कोई रिलेशन पता ना हो, मतलब अदर वर्ड में कह सकते हो ये सर्कल दूर दूर होने चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन ये देखना कि ये सर्कल दूर है, दूर दूर है नहीं है। फिर उसके बाद आना कि हमारी पहली स्टेटमेंट कैसी है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए, और दूसरा अदर वर्ड में मतलब नॉन पॉजिटिव जो होगी उसमें 100% इन्फॉर्मेशन है, नेगेटिव में ये। और दूसरी क्या चीज देखनी पड़ती है, देखो दूसरी चीज ये होती है, कंक्लूजन में देखोगे पहला वेरिएबल आया जैसे कि डी आया, डी से स्टार्ट हुआ ना, तो मान लो ई पे खत्म हुआ, फिर आपका क्या कहते हैं डी से ही दूसरा स्टार्ट होना चाहिए, फिर आपका ई पर ही खत्म होना चाहिए। एक्सेप्शनल है, देखो एक्सेप्शन किस में होता है, एक्सेप्शन दो केस में होता है। अगर कोई स्टेटमेंट नो वाली है तो मैंने बता दिया, नो में तो आगे पीछे लिखोगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मैं आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जब और समझ आएगा। और एक कौन सा होता है सम, ये एक्सेप्शन है, अगर इसमें वेरिएबल आगे पीछे हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट में। पॉजिटिव है ये दोनों, सम नोट में मत कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखना होता है। बाकी देखो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए इनको देखो ध्यान से देख लेना किस तरीके से बताया, ऑल का
सम का, कैसे कैसे डायग्राम बन रहे हैं, नो का और सम नोट का। फिर देखो मैंने ये बता दिया ओनली अ फ्यू का मतलब सम ही होता है। फिर ओनली का केस कैसे बनता है ये मैंने बता दिया, रिवर्स करके पढ़ लेते हैं। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन पे, आज के सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो ये है क्वेश्चन हमारा पहला। देखो इसमें 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, और 2 कंक्लूजन है, ठीक है। देखो कभी भी सिलॉक्स में अगर आपको नंबर अच्छे लाने ना तो आप डायग्राम के बेसिस पे करना है, क्योंकि देखो क्या क्या होता है, आजकल लोग ओरल भी करते हैं, तो ओरल जब ही होगा जब आपको डायग्राम अच्छी तरह आता हो, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाएगा कि ओरल आपने मन मन में कर लिया, उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा। अगर डायग्राम पे अच्छी पकड़ है तो फिर ओरल करने की कोशिश करें। तो मैं डायग्राम बेसिस पे बताऊंगा, इसमें देखो क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है। अब देखो पहली स्टेटमेंट मेरी क्या है, मिनिमम, ये वर्ड नया सुना होगा, इज GRQ। देखो मिनिमम का भी मतलब क्या होता है, मिनिमम मतलब सम ही होता है, ठीक है। इसको भी लिख लेना, मिनिमम माने सम। तो देखो सम हो गया, तो उसका केस कैसे बनेगा, मिनिमम को पढ़ते हैं सम, मिनिमम G इस क्यूब। तो मैंने बताया था सम का केस तो ऐसे ही बनता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो यहाँ पर, ठीक है। ये नेक्स्ट कौन सा है, नो क्यू इज ए। तो ये तो पता ही है हमें, नो क्यू मतलब दोनों तरफ से रिलेशन पता चल गया, कोई भी क्यू ए नहीं है। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली आ फ्यू। फिर देखो फ्यूज, ओनली से कंफ्यूज मत होना, फ्यू का मतलब होता है सम, और सम के पहले कुछ भी लिखा दो तो वो तो सम ही रहेगा। ओनली आ फ्यू बी इज ए, तो ए कहीं दे रखा है, ये रहा, देखो। तो ये ओनली आ फ्यू मतलब होता है सम। अब देखो ये मेरे पास डायग्राम आ गया, और अगेन क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है। देखो कंक्लूजन पे जाओ, पहला कंक्लूजन क्या कहता है, एक मिनट, ये देखो सम GR नॉट ए, कुछ GA नहीं है। तो देखो कंपेयर करो, यहाँ पर चलते हैं, देखो पेन का कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, एक मिनट। देखो क्या बोल रहा है, कुछ GA नहीं है। तो आप कैसे देखोगे, पहले तो G और A का रिलेशन देखो। देखो G और A का रिलेशन मैं यहाँ से देखता हूँ, ये देखो, ये सर्कल किसका है, देखो ये सर्कल तो Q का है, ठीक है, पूरा, और A से नेगेटिव है पूरा। अगर देखो अगर A से पूरा नेगेटिव तो G का पार्ट इधर कुछ आ तो रहा है, ये तो देखो G का पार्ट कॉमन हो गया ना दोनों में, जो मैंने हाईलाइट करा है। तो पूरा Q A नहीं है, और इस तरीके से G का पार्ट भी कुछ नहीं आएगा। तो यही तो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम GR नॉट A। बिल्कुल सही बात है, ये देखो G का ये वाला पार्ट A के पास तो नहीं जाएगा, अगर Q का 100% नहीं जा रहा है, कोई भी Q नहीं है, तो ये G में इंक्लूड है, तो ये वाली स्टेटमेंट होगी हमारी सही। सेकंड में चलते हैं, सम A इज नॉट G। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं इसको। देखो G का सर्कल ये है, A का सर्कल ये है, आप बोला कोई भी A G नहीं हो सकता, और G का ये। अब आप बताओ क्या इनके बीच में रिलेशन बता सकते हो। देखो जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव वो Q का और A से है, और A G के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है यहाँ पर, अपने मन से मत करना। देखो यहाँ पर तो इसलिए सम नेगेटिव आया था क्योंकि ये ना इसमें इंक्लूड था, ऐसे करके ये पार्ट कॉमन था। पर देखो A का, यहाँ पर देखता हूँ, देखो ए का और जी का पार्ट कोई कॉमन है क्या, बताओ कहाँ से नेगेटिव करोगे, तो नहीं हो पाएगा ना। तो सम A R नॉट G, ये बात गलत है। हम कहेंगे भाई हमें डेफिनेट में तो कुछ पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कर देंगे गलत, नहीं पता तो मतलब गलत हो गया। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन इज फॉलो, ठीक है। ये देखो इसका आंसर, ये डायग्राम मैंने बना रखा है, देख लेना, और यहाँ पर आंसर भी होगा। अब देखो अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन, ये देखो क्या है, ओनली बी इज ए। तो मैंने बताया कभी भी ओनली या बी ए लिखा हो तो इसको ना स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दो अपने हिसाब से। ओनली या बी का मतलब होता है ऑल, जो लास्ट का वेरिएबल होता है ऑल ए इज बी, ठीक है। ये बन गया डायग्राम। अब तो हमें ऑल की कंडीशन पता है, कभी भी इस तरीके से आ जाए ना, ओनली फ्यू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ओनली, ओनली बी इज ए आए ना, या कुछ भी आए वेरिएबल, तो उसको अपने आप कन्वर्ट कर लो। मैंने कन्वर्ट करना बताया था, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल ए इज बी, ठीक है। तो आप इसका बना दो डायग्राम, ऑल ए बीज, तो आप इजी हमारे लिए। ऑल के बाद जो वेरिएबल लिखा है वो छोटा सर्कल, उसको अंदर कर देंगे बी के अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा कौन सा है, ये वाला देख रहे हो, सम A R D, कुछ AD है, ये तो हम कर लेंगे कॉमन, ARD, ये तो इजी है। देखो A से D बना दो, कुछ A पार्ट D के पास है, मतलब कि इन दोनों का पार्ट कॉमन है। लास्ट वन इज नो D इज C, देखो D ये रहा, ध्यान से देखना, कोई भी D C नहीं है। अब देखो क्या कहना चाहता है इसके अंदर, ये देखो आज के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। देखो क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट,
ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी। देखो पहले पॉसिबिलिटी हटा दो यहां से, पहले इतना देखो ए और सी का रिलेशन देखो। क्या आप देखो ये वाला सर्कल ये है, सी वाला ये है, ठीक है। इसमें डेफिनेट में आंसर देखोगे, देखो डेफिनेट में देखने के लिए तो अभी छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, तो सीधा देखो ऑल ए सी, ये कह रहा है कि सारे ए क्या सी हो सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये देखो मैं दोबारा अगेन बता दूं, देखो वैसी क्वेश्चन बन गया जो प्रीवियस करा था ना हमने। ये देखो ये है पूरा डी का सर्कल, और ये नेगेटिव किससे है, सी से है, 100% है। और देखो ये वाला पार्ट है ना, ये कॉमन आ रहा है, ये तो ए के पास भी तो आ रहा है, देखो ऐड हो रहा है ना ए और सी, इधर देखो ए और सी यहाँ पर ऐड हो रहा है, मतलब पहले देखो हमने क्या देखा, पूरा डी सी के पास मतलब नेगेटिव है 100%। पर ये देखो ये वाला पार्ट भी तो डी का ही है और ये पार्ट ए का है, दोनों का पार्ट कॉमन हो गया। अब क्या पूछ बोल रहा है, कह रहा है ऑल ए क्या सी हो सकते हैं। देखो आप भी क्या करोगे, इसमें पॉसिबिलिटी पूछी है, डेफिनेट भी नहीं। देखो ऑल ए सी का मतलब है ये पूरा सर्कल क्या सी के पास जा सकता है। देखो जब इतना नेगेटिव आ गया, इतना आपका जाना ही नहीं है डी सी के पास, कैसे जाएगा। डी सी के बाद कह लो या ए कह लो इसको, चलो ए था ना स्टेटमेंट में, ये ए के पास है, ये डी और ए कॉमन है, तो ये ए का पार्ट भी हो गया, डी का भी हो गया, तो ये ए और डी हो गया ना, दोनों ए डी मान लो, तो ये दोनों जाने नहीं है, तो ये तो ए में भी इंक्लूड है, तो पूरा तो सर्कल ए का ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि सारा ए क्या इसके पास ले जा सकते हो पॉसिबिलिटी में, कैसे कहोगे, कहोगे गलत बात है, हमें तो डेफिनेट में पता है कि क्या कहते हैं, सम पार्ट तो जाना नहीं है, आप कह रहे हो पूरा जाएगा, तो क्या कहूंगा, इस स्टेटमेंट को कर दूंगा गलत। अब देखो ऑल सी इज ए पॉसिबिलिटी, देखो अगेन देखो वही क्वेश्चन है, सारे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है सारा सी क्या ए बन सकता है, देखो इस बार कमिटमेंट यहां से करिए यहां पर जाने के लिए, ठीक है। आप क्या कहोगे, देखो मुझे नेगेटिव तो डी से सी के बारे में पता है, और ए सी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा ना, जैसे ऊपर कॉमन आ रहा था, तो ए सी चाहे पूरा ए जा सकता है, सी पूरा चाहे तो ए के पास जा सकता है, तो सेकंड वाला इस बार ट्रू होगा। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, ओनली सेकंड इज ट्रू, ये आंसर है यहाँ पर देखना। आगे देखो क्या है, क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो देखो मैंने बताया था ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, इसको याद कर लो, फ्यू के आगे कुछ भी लगा तो पहले तो देखो फ्यू का मतलब जानो, फ्यू का मतलब मैंने बताया था सम, और देखो फ्यू या सम के आगे कुछ भी लिखा रहा है तो रह मतलब कुछ भी हो तो सम ही होता है। तो क्या कह रहा है, ओनली फ्यू ए आर बी, तो देखो हाँ मतलब सम ही है ये, ए आर बी कर दो। और अगले स्टेटमेंट के क्या बोला, ओनली अ फ्यू बी आर सी, कुछ बी सी है, तो यही तो है सम ही है, मतलब सम बी आर सी है। और देखो लास्ट स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू सी आर डी, मतलब कुछ सी डी है। अब देखो ये भी आज का 5 बड़े अच्छे क्वेश्चन है, देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो कह रहा है नो ए इज डी, तो देखो ए और डी के बारे में आप कुछ बता सकते हो, तो ए का सर्कल ये रहा, डी का सर्कल ये रहा, मतलब दोनों दूर दूर सर्कल है। मैंने बताया जब भी दूर दूर सर्कल हो और डेफिनेट में आंसर पूछे तो एकदम गलत कर दो। अगला बोल रहा है एट लीस्ट सम डी इज ए, तो देखो सम के आगे कुछ भी लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा, इसको काट भी सकते हो, तो इस पर ये सम ही का पार्ट हुआ, ठीक है। सम डी ए आप कहोगे कि दूर दूर सर्कल है, मैं नहीं बता सकता, पर देखो मैंने एक कंडीशन और बताई थी, वो कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है आइदर और केस की, ठीक है। काफी स्टूडेंट इसको नाइदर और कर देंगे और मार्क्स कम हो जाएंगे। देखो आइदर और की कंडीशन क्या बताई थी, अब मैं देखो इसी में दिखाता हूँ। पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए, मतलब पहली या दूसरी एक स्टेटमेंट, मतलब ऐसा कहना सही रहेगा, एक स्टेटमेंट होनी चाहिए नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नो वाली कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव। बन रहा है ना केस, देखो पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे दोनों सर्कल दूर दूर है, मतलब हम रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, उसके बाद आते हैं हम इस वाले कंक्लूजन पे। पहली मतलब एक माइनस में है एक पॉजिटिव है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या बताया था मैंने कि जिस वेरिएबल से स्टार्ट हो रही है ना उस पर खत्म होनी चाहिए। देखो इधर तो अलग है, इधर ए से हो रही है डी पर ये बात गलत होगी, काफी स्टूडेंट गलत हो जाएंगे। देखो मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शन होता है इसका भी, किस केस में, नो वाले में और सम वाले में। देखो देखो अगर इस तरीके से मैं लिखूं, नो ए इज डी, यही लिखा है ना, तो इसका डायग्राम क्या बनाओगे आप, यही तो बनाओगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नो डी इज ए, कोई फर्क पड़ेगा, तब भी तो ये डायग्राम पड़ेगा। अगर मान लो ए से आपको डी के बारे में 100% नेगेटिव पता है, तो ये भी तो होगा, तो इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें वेरिएबल आगे पीछे हो रहे हैं ना, कोई नहीं है, मैंने बताया था ना एक्सेप्शन। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, तो ये भी हो रहा है। तो पहली कंडीशन क्या थी, वेरिएबल दूर दूर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और क्या, अब वेरिएबल इसलिए काम नहीं करने कर रहे, इसमें एक्सेप्शन हो गया क्योंकि नो का स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। तो इसमें आगे पीछे कर लोगे ना, अगर मैं देखो नो डी ए को भी कर दूं, ऐसे लिख दूं आगे नो डी इज ए, तो कोई फर्क पड़ेगा, तब भी तो देखो वैसे ही बन गया, से स्टार्ट हो रहा है पहले से, दूसरे पे एंड हो रहा है, अब सेम बन गया ना, तो इस केस में क्या लगेगा, आइदर। तो देखो ये आइदर और का केस होता है, ये भी एग्जाम में काफी आता है, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर 2।
मतलब ऑप्शन नंबर 3 आइदर और। ठीक है, देखो ये डायग्राम है, यहाँ पर आंसर भी है। अब देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट है ऑल के इज डी, तो बिल्कुल बना लेंगे, ये तो इजी सा है। तो देखो ऑल के मतलब ऑल के बाद जो वेरिएबल लिखा है उसको सर्कल में बनाओ और फिर उस सर्कल को अंदर कर दो किसके अंदर, बाद वाले वेरिएबल में डी। अगला स्टेटमेंट मेरा है सम डी के, तो देखो डी के का इस तरीके से बनेगा टी, मतलब सम कुछ टी टी है। नेक्स्ट है नो टी इज के, कोई भी टी के नहीं। अब देखो क्वेश्चन पे आता हूँ, बोल रहा है सम डी आर नॉट के, कह रहा है कुछ डी के नहीं है, डेफिनेट में पूछ रहा है। देखो आप कहोगे हमें तो डेफिनेट में आंसर पता है, सम टी आर के है, और ये बोल रहा है कि ये इस वाले पार्ट की बात कर रहा है बच्चों, कुछ टी के है, तो आप कहोगे भाई इसमें तो हमें नहीं पता, हम बता नहीं सकते है डेफिनेट में, तो इसको गलत कर देना। नेक्स्ट है सम डी आर नॉट के, देखो ये बन जाएगा। देखो मैंने बताया यहाँ से अगेन, देखो वही क्वेश्चन है, सारे घूम फिर के स्टेटमेंट घुमा दिए। टी से के बारे में 100% पता है, और टी का जो मतलब टी के पास ना कॉमन पार्ट ये डी का भी है, ये वाला। और आप पूछ रहा कुछ डी के नहीं होगा, तो देखो ये टी का ही तो पार्ट है जो टी के पास है, बिल्कुल बात सही है। तो ये सही कर देना, इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन साइकिल इज ट्रू। बहुत लगा रखा है इसमें, मैं देख लेता हूँ किस तरीके से, एक मिनट, शायद डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी यहाँ पर। देखो मैंने के 2 बार ले लिया ना, ऐसे ही होता है देखो इसमें। यार इसको मैं दोबारा, चलो उसको मैं आगे यहीं पर बनाता हूँ, कोई नहीं। देखो मैंने के 2 बार ले लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ सारे को। ये ध्यान देना, कई बार ना नेगेटिव 2 बार दे देता है, मतलब एक वेरिएबल 2 बार, वो मैंने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया इसमें। चलो दोबारा कर लेते, कोई नहीं। देखो बनाते हैं इसको, क्या था देखो पहला, क्या है ऑल के आर डी, तो देखो ये बन गया था ना हमारा डायग्राम, यहाँ तक बन गया था, ठीक है। अब बोल रहा है सम डी के, तो देख लेना कहीं कॉमन ना आ जाए, मतलब 2 बार। देखो लास्ट स्टेटमेंट था नो टी, ये देखो टी है, डी नहीं है, तो फिर गलत हो गया इसमें, यहाँ पर बना लेता हूँ, एक मिनट। ऑल के टी डी, और सम डी है आपका टी, और देखो ये बोल रहा है इस बार, ये बोला नो टी के, तो टी मिल गया, के मिल गया, अब यहाँ से यहाँ तक रिलेशन है ये। अब गाउ स्टेटमेंट पे देखो, पहला बोलता है सम डी आर नॉट के, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब मुझे के से और टी के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन पता है, नो ये नहीं जाएगा, तो देखो ये वाला पार्ट है, ये तो डी के पास भी कॉमन आ रहा है ना। ये देखो ये डी तो पूरा है बड़ा वाला सर्कल, तो डी का तो ये भी सर्कल हुआ ना कुछ पार्ट, और यही तो पूछ रहा है कुछ डी के, मतलब कुछ डी टी नहीं है, बिल्कुल बात सही है। अगला सम डी आर नॉट के, देखो इस बार यहाँ से देखना, डी के पास ये वाला पार्ट टी के पास जा रहा है, ये वाला, और अब बोल रहा है कुछ डी के नहीं है, यही बात, ये दोनों तरफ से नेगेटिव है, तो उसको होगा बोथ ट्रू। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है इसके अंदर, रीड करते हैं। ऑल बी आर सी, तो देखो बना लो, ऑल का कैसे बनेगा, जो ऑल के बाद वेरिएबल है वो छोटा सर्कल कन्वर्ट कर, इसको अंदर कर देंगे सी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो देखो बी ए वाला है ना, तो सम ए आर बी कर देना यहाँ से इस तरीके से, ए। और लास्ट है ऑल सी ई डी, सारे सी डी है, मतलब सी का सर्कल अब कैसा होना चाहिए, छोटा वाला, और डी उससे बड़ा, तो इस सी को पूरा डी के अंदर कर दो। आप कुछ भी पूछे, देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पर। सम ए आर डी कह रहा है कुछ ए डी है, देखो हाँ ये वाला पार्ट, ये देखो ये टच हो रहा है बी के पास, हो रहा है ना, और पूरा ये वाला सर्कल डी का है, तो डी तो पूरा ही हो गया, और ये दोनों टच हो रहे हैं, तो सम ए डी हो गया, ये भी सही है। अब बोल रहा है सम डी सी, हाँ देखो ये भी सही होगा, देखो कुछ डी, देखो डी का है ना, ये पूरा सर्कल है, और यहाँ से रिवर्स जाओ इस तरीके से, ये सी के पास भी तो है, देखो अगर सी पूरा, इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, क्या बोल रहा है सम डी आर सी, देखो डी है ना डी, कुछ डी सी है, हाँ बिल्कुल है, देखो पूरा ये डी का सर्कल है, ये वाला पूरा, और तो इसमें सी आ रहा है, तो सम डी सी तो हो गए, कुछ डी सी नहीं होगा यहाँ पर, ये जो सी के पास डी के पास दोनों पार्ट कॉमन है ना, तो ये भी सही होगा, इसमें दोनों ट्रू होनी चाहिए आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं, देखो इस बार थोड़ा क्वेश्चन, अब देखो मिनिमम मैक्सिमम आ गया, मिनिमम ए आर बी, तो देखो मिनिमम का मतलब क्या होता है सम, तो सम कैसे वाला बनता है इस तरीके से, और मैक्सिमम भी आ जाए, कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम का मतलब भी होता है सम ही होता है, मैक्सिमम बी सी तो इस तरीके से बनेगा,
और लास्ट स्टेटमेंट है हमारी ओनली अ फ्यू। देखो कंफ्यूज मत होना, ये ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू मतलब फ्यू के आगे कुछ भी लगा दो तो सम ही बनेगा, क्योंकि फ्यू खुद सम होता है। तो ये इस तरीके से बन गया। आप देखो क्या बोल रहा है, सम ए आर सी। देखो ए का सर्कल ये रहा, सी का ये रहा, दूर दूर है, डेफिनेट में आंसर नहीं पता। सम डी आर ए, देखो डी का सर्कल ये रहा, ए का ये रहा, ये रहा। देखो क्या इसमें ना सबसे पहले क्या होता है कि देखो इसमें ना आइदर मत लगाना, ना इधर ना हो रहा है, आइदर और के लिए कंडीशन होती है। सबसे पहले कंडीशन होती है सर्कल दूर दूर होने चाहिए, और वो ना क्या होता है एक वेरिएबल पर खत्म हो, दूसरे पे एंड हो। और एक सबसे पहले क्या देखते हैं, एक हमारी पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, इसमें तो दोनों ही पॉजिटिव है। आइदर और मत लगा लेना, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये नाइदर नोर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, सम टी आर के, तो सम टी आर के हम बना लेंगे इजीली। ये देखो सम के आर टी या टी आर के इस तरीके से बनेगा ना, कुछ टी और के और टी मतलब कॉमन है इस तरीके से। अगला स्टेटमेंट में है नो टी इज एन, टी ढूंढो, टी कहाँ है, टी ये बनाया, मतलब टी से मुझे पता है कोई भी टी एन नहीं हो सकता। अगला क्या देखो, ऑल एन मतलब सारे के सारे एन ऐसे, देखो जब ऑल की बताई थी जो उसके बाद वेरिएबल होता है वो छोटा सर्कल बनता है, और उसको बना देते हैं बड़े सर्कल के अंदर इस तरीके से। अब देखो क्या बोलता है, कह रहा है सम एस आर नोट के, तो देखो सम एस आर नोट टी, देखो टी का सर्कल देखो और एस का देखो, तो देखो इसने सम पूछा है। अब देखो मेरे को मुझे ये वाली बात तो पता है ना 100%, टी और एन, टी और एन कैसे हैं, पेन चेंज करते हैं यहाँ पर। ये देखो मुझे टी और के बारे में पता है ना, ये 100% नेगेटिव है। अब कह रहा है क्या कुछ एस भी नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब कुछ एस की, सब लोग है सम एस आर नोट टी, देखो एस का है ना, एस एस का पूरा पार्ट नहीं है, देखो एस का पार्ट ये एन के पास भी तो है कुछ, इधर देखोगे तो ये जब नेगेटिव हो है, टी और एस पूरे नेगेटिव है तो एन एस भी होगा, तो ये वाली बात पूरी सही है पहली स्टेटमेंट। सेकंड पे बढ़ता हूँ, देखो सम एस आर नोट के। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। अब आप क्या बोलोगे, ज्यादा दिमाग मत लगाना, एस का सर्कल देखो और के का देखो, एस और के दोनों सर्कल दूर दूर है, दोनों सर्कल दूर दूर है, कोई लेना देना नहीं है इनका, तो नेगेटिव कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, पहला वाला सही, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली डी इज ई, तो मैंने बताया था ओनली डी इसको स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कन्वर्ट कर दो, सबसे पहले कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ऑल लिखो फिर लास्ट वाला जो वेरिएबल है वो लिखो, फिर इज लगा दो, फिर डी लगा दो, पहला वाला लास्ट में हो जाएगा। अब तो देखो ऑल का केस बन गया ये, तो ऑल ई इज डी ऐसे बना लोगे ना, ये तो बता दिया कैसे बनाना। अब देखो ओनली अ फ्यू है ये, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, सम डी इज डी। अब देखो क्या बोल रहा है, सम ई आर टी, देखो कह रहा है ई कुछ टी है, तो देखो ई का सर्कल इतना ही दूर है, टी का सर्कल इतना दूर है, और डेफिनेट में मेरे से आंसर पूछा, डेफिनेट में ही तो पूछा, पॉसिबिलिटी में नहीं है, तो मैं कर दूंगा इसको गलत। नेक्स्ट है सम डी इज ई, कह रहा है कुछ डी ई है, देखो डी तो पूरा वाला सर्कल है, तो देखो ये डी, ये वाला डी, डी पूरा सर्कल है, डी का ये वाला पार्ट ई के पास ही तो है, यही तो बात सही कह रहा है। सम डी इज ई, हाँ बिल्कुल बात सही है, सम डी ई होंगे, आंसर नंबर बी होना चाहिए इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल एम आर एन, तो देखो ऑल के बाद वेरिएबल है, लिखो इस तरीके से, सर्कल बनाओ, छोटा सर्कल बनेगा एन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है नो एन इज टी, कोई भी एन टी नहीं, एन का ढूंढो, एन का सर्कल ये वाला है बाहर वाला, ठीक है, ये दोनों तरफ एरो लगा दिया। अब पूछ रहा है सम एम आर नॉट टी, तो देखो जब पूरा एन टी नहीं है तो ये वाला भी तो नहीं होगा, ये तो उसके अंदर ही तो आ रहा है, एन का सर्कल तो पूरा ये है, ठीक है, और इसके अंदर एम है तो ये वाला भी तो नहीं आएगा, जब ये पूरा ही नहीं आ रहा तो पूरा एम नहीं आएगा, इसने तो हमसे सम ही पूछ लिया, सम एम आर नॉट टी, बिल्कुल सही बात है। अब बोल रहा है सम एन आर नॉट टी, ये देखो ये तो कोई बात ही नहीं है, एन तो पता था ना, पूरा एन टी नहीं है तो सम भी तो नहीं होगा, ये भी बात सही है, तो इसमें दोनों ट्रू होंगे। देखो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ये नन है, कंफ्यूज मत होना, नन का मतलब भी क्या होता है, नो, लिख लेना इसको, नन आ जाए तो वो भी आपको नो ही कहलाता है। तो देखो नन मतलब नो, नो के इज क्यू, के का बना दो कहीं सर्कल, और क्यू का बना दो, 100% पता है। और अगला स्टेटमेंट है नो क्यू इज डी,
इससे इसको पता है। देखो मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, इसका रिलेशन इससे, इसका इससे। अब बोल रहा है सम के आर नॉट डी। देखो के का सर्कल ये रहा और डी का ये रहा। ये मत कर लेना ये इससे नेगेटिव है ये इससे नेगेटिव है तो ये भी, ऐसा नहीं होता है। इक्वेशन लगाओ तो देखो के का सर्कल ये, देखो के का सर्कल ये रहा, डी का सर्कल ये रहा। इनके बारे में कुछ डेफिनेट में मुझे पता है? कुछ नहीं पता, दोनों के दोनों दूर दूर है। और आंसर किस क्या पूछा? डेफिनेट ही तो पूछा है, पॉसिबिलिटी पूछा नहीं, गलत कर दो। अगर आप बोल रहा है सम क्यू आर नॉट डी, अब देखो क्यू का सर्कल ये रहा, डी का ये रहा, ये तो मुझे पूरा ही पता था। कोई भी क्यू डी नहीं है तो सम क्यू डी तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, जब पूरा नहीं है तो छोटा पार्ट भी तो नहीं होगा। ये सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ये देखो, अब देखो हमने आज के क्वेश्चन करे जो उसका क्वेश्चन होगा। देखो जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन थे और थोड़े जिस एग्जाम पैटर्न पर आते हैं, सम नोट के ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखो कल से जो क्लास थी ये थोड़ी सी हाई थी। देखो अब क्या करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, ठीक है, यहाँ से कर लेना। और क्या करना, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और क्या करना, ये देखो ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और क्या करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखो अब क्या करना है, आज ये क्वेश्चन हुए, पहली क्लास हो गई, ठीक है, 10 क्वेश्चन। बेसिक क्लास थी, ये उससे थोड़ी हाई थी, इसमें 10 क्वेश्चन। आप अगर समझ आ गया हो तो बढ़िया है, ठीक है। अगर नया नहीं आया हो ना तो दोबारा देख लेना, मैंने जो कॉन्सेप्ट्स बताए दोनों क्लासों में, अगर एक दो बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। अब देखो जो भी क्लास होगी इसकी पार्ट नंबर 3 लेके आऊंगा मैं, थोड़े से और हाई लेके आऊंगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम थोड़े से रिवर्स रिवर्स लॉक्स करेंगे और जो भी बन सकता है ना सारा ही कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड करता हूँ, फिर देखो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो भी नंबर होगा क्लास का।